ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। ये सबक 19 मई 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून फ़ानी और लाफ़ानी। सुनहरी मतन रोमियो। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जवाबी मुतालिया। कुलसियों। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यसू का रसूल है, और भाई तमोथियस की तरफ से मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसियों में हैं, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसके जलाल की कुदरत के मुवाफिक हर तरह की कुदरत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ हिस्सा पाए। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। दरसीवाज बाइबल में से मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता। मत्ती। और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मत्ती। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा न करो और बच्चों की मानद न बनो, तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल न होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। मत्ती। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। सैमुएल। इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम उल्काना था। उसकी दो बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिना। और फिना की औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी, और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उससे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी न फिरेगा। और उल्काना ने अपनी बीवी से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी कि मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा
اور میں کی ایک مشق اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا، اور انہوں نے بچھڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ سیموئیل۔ اور لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کیونکہ رویا برملا نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا ہوا تھا اور سیموئیل وہاں لیٹا ہوا تھا، تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا۔ اور خداوند نے پھر پکارا، سیموئیل۔ سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا۔ اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا، جا لیٹا رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا، اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیموئیل، سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور سیموئیل بڑا ہوتا گیا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں نہ ملنے دیا۔ یوحنا۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ افسیوں۔ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ رومیو۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے جاؤ۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سائنس میں انسان روح کی اولاد ہے، اس کا نسب خوبصورت اچھائی اور پاکیزگی تشکیل دیتی ہے۔ اس کا اصل بشر کی مانند وحشی جبلت میں نہیں، اور نہ ہی وہ ذہانت تک پہنچنے سے پہلے مادی حالات سے گزرتا ہے۔ روح اس کی ہستی کا ابتدائی اور اصلی منبع ہے، خدا اس کا باپ ہے، اور زندگی اس کی ہستی کا قانون ہے۔ درست وجہ کی بنا پر یہاں تصور کے سامنے ایک حقیقت ہونی چاہیے، یعنی روحانی وجودیت۔ حقیقت میں اور کوئی وجودیت نہیں ہے
क्योंकि ज़िंदगी इसकी गैर मुशाबत लाफानियत के साथ मुतहद नहीं हो सकती। हस्ती, पाकीज़गी, हमाहंगी लाफानियत है। ये पहले से ही साबित हो चुका है कि इसका इल्म हत्ता के मामूली दर्जे में भी इंसानों के जिस्मानी और अखलाकी मेयार को ऊंचा करेगा, उम्र की दराजी को बढ़ाएगा, किरदार को पाक और बुलंद करेगा। बस तरक्की सारी गलती को तबाह करेगी और लाफानियत को रोशनी में लाएगी। क्रिश्चियन साइंस मुनासिब तौर पर समझी जाकर इंसानी अक्ल के उन मादी अकायद की खाम ख्याली को दूर करेगी जो रूहानी हक़ाइक़ के साथ जंग करते हैं, और सच्चाई को जगह फराहम करने के लिए इन मादी अकायद का इनकार किया जाना, उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। उस बर्तन में आप मज़ीद कुछ नहीं डाल सकते जो पहले से लबरेज हो। मादे पर किसी बालिग़ शख्स के ईमान को झंझोड़ने के लिए और खुदा पर ईमान का एक बीज बोने के लिए, यानी बदन को हम आहंग बनाने के लिए, रूह की काबिलियत पैदा करने के लिए, मुसन्नफ़ ने अक्सर हमारे उस्ताद की बच्चों के साथ मोहब्बत को याद किया और इसे बहुत सच समझा कि आसमान की बादशाही उनकी है। वालिदैन को अपने बच्चों की इब्तदाई ज़िंदगी में ही सेहत और पाकीज़गी के हक़ाइक़ की तालीम देनी चाहिए। बच्चे बड़ों की निस्बत ज़्यादा काबिल अमल होते हैं और वो ज़्यादा बाआसानी उन सादा हकीकतों को पसंद करते हैं जो उन्हें खुश और अच्छे बनाती हैं। यीशु ने बुराई से उनकी आज़ादी और अच्छाई की कबूलियत की वजह से छोटे बच्चों को प्यार किया, चूँकि उम्र दो आरा के माबैन मुकाम रखती है या झूठे अकायद के साथ जंग करती है। जवानी सच्चाई की जानिब आसानी से और तेज़ी से कदम बढ़ाती है। एक छोटी बच्ची ने, जो कभी कभार मेरी वजाहतें सुनती है, बुरी तरह से अपनी उंगली जख्मी करवा ली। ऐसा लगा जैसे उसने इस पर तवज्जो नहीं दी। किसी के पूछने पर उसने सादगी से जवाब दिया, मादे में कोई एहसास नहीं होता। मुस्कुराती आंखों के साथ छलांगे मारती हुई उसने फिलहाल कहा, मामा, मेरी उंगली एक छोटा जख्म नहीं है। वालिदैन के ज़्यादा ज़िद्दी अकायद और नज़रियात अपने और अपनी औलाद के जहन में अच्छे बीज को दबा देते हैं। तोहम परस्ती हवा के परिंदों की मानद अच्छे बीज को उगने से पहले ही छीन ली जाती है। बच्चों को उनके पहले असबाक में सच्चाई के इलाज, क्रिश्चियन साइंस की तालीम दी जानी चाहिए और बीमारी से मुतल्लिक़ ख़यालात और नज़रियात की तरवीज या बहस से दूर रखना चाहिए। गलती और उसकी तकालीफ के तजर्बे से बचाने के लिए अपने बच्चों के जहनों को गुनाह आलूद या बीमार ख़यालात से दूर रखें। दूसरे वाले ख़यालात को पहले वाले ख़यालात के असूल पर ही ख़त्म होना चाहिए। इससे क्रिश्चियन साइंस शुरू में ही दस्तयाब हो जाएगी। क्रिश्चियन साइंस के असरात इस कदर देखे नहीं जाते जितने के ये महसूस किए जाते हैं। ये सच्चाई की दबी हुई हल्की आवाज़ है जो खुद से मुखातिब है। या तो हम इस आवाज़ से दूर भाग रहे हैं या हम इसे सुन रहे हैं और ऊंचे हो रहे हैं। एक छोटे बच्चे की मानद बनने की ख्वाहिश और नई सोच के लिए पुरानी को तर्क करना उस दानिश को जन्म देता है जो जदीद नज़रिए को कबूल करने वाली हो। गलत निशानियों को छोड़ने की खुशी और उन्हें गायब होते देखने की शादमानी, ये तरगीब मुकम्मल हमाहंगी को तेज़ी से अमल में लाने में मदद देती है। समझ और ख़ुद की पाकीज़गी तरक्की का सबूत है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुआफ़ी, रूहानी बपतिस्मा और नई पैदाइश के वसीला बशर अपने लाफानी अकायद और झूठी इंफरादियत को उतार फेंकते हैं। ये बस वक्त की बात है कि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे, खुदा को जानेंगे। अगर बशर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं तो गुज़श्ता नाकामियाँ तब तक दोहराई जाती रहेंगी जब तक कि तमाम तर गलत काम ख़त्म नहीं हो जाते या ठीक नहीं हो जाते। अगर फ़िलहाल गलत काम से मुतमिन है तो हमें इससे नफ़रत करना सीखना होगा। अगर फ़िलहाल सुस्ती से मुतमिन है तो हमें इससे गैर मुतमिन होना होगा। याद रखें कि इंसान जल्द या बदीर, खा दुखों की बदौलत या साइंस की बदौलत, गलती पर आमादा हो जाएंगे कि इसे ज़ीर होना है।
गुनाह की मजदूरी अदा करने के इलाही तरीक़ा कार में किसी शख्स की गुत्थियों को सुलझाना और इस तजर्बे से ये सीखना शामिल है कि फ़हम और जान को कैसे अलग अलग करना चाहिए। हमें अच्छाई और इंसानी नस्ल को याद रखने के लिए हमारे बदनों को भूलना चाहिए। अच्छाई इंसान के हर लम्हे का मुतालबा करती है, जिसमें हस्ती के मसले का हल निकालना होता है। अच्छाई की तक़दीस खुदा पर इंसान के इन्हिसार को कम नहीं करती, बल्कि उसे बुलंद करती है। ना ही तक़दीस खुदा के लिए इंसान के फ़राइज़ को ख़त्म करती है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए बड़ी ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। क्रिश्चियन साइंस खुदा की कामलियत से कुछ नहीं लेती, मगर पूरा जलाल ये उसी को मंसूब करती है। अपने चाल चलन की पुरानी इंसानियत उतारते हुए इंसान लाफानियत को पहन लेते हैं। खुदा इंसान का असूल है और इंसान खुदा का ख्याल है, लिहाजा इंसान ना फ़ानी है ना मादी है। फ़ानी गायब हो जाएंगे और लाफानी या खुदा के फर्जंद इंसान की वाहिद और अब्दी सच्चाइयों के तौर पर सामने आएंगे। ऐ बशर, ये सीखो और इंसान के रूहानी मेयार की संजीदगी से तलाश करो, जो मादी खुदी से मुकम्मल तौर पर बेबहरा है। साइंस उस लाफानी इंसान के जलाली इम्कानात को ज़ाहिर करती है, जो हमेशा के लिए फ़ानी हवास की तरफ से लामहदूद होता है। मसीहा के अंदर मसीहाई के अंसर ने उसे राह दिखाने वाला, सच्चाई और ज़िंदगी बनाया। अब्दी सच्चाई इसे तबाह करती है, जो बशर को गलती से सीखा हुआ दिखाई देता है, और बतौर खुदा के फर्जंद इंसान की हकीकत रोशनी में आती है। अब मैं मेरी बेकरीरी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।